तो नमस्कार दोस्तों। जैसे आप सब जानते होंगे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ चुनावी बिगुल बज चुका है। तो इसको लेके बहुत सारे अपडेट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं और जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चुनाव के तारीखों की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद भारत के जो चुनाव आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने एक बड़ा तेज प्रशासनिक कदम उठाया है। और वो कदम क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और उसको लेके जो रिएक्शंस जो अपडेट्स आ रही है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो टोटल दो फेजेस में ये चुनाव किए जाएंगे। तो पहले फेज का वोटिंग होगा 23 अप्रैल को और दूसरा फेज 29 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। अच्छा, उसके बाद काउंटिंग जो होगी, वोटों की गिनती जो होगी वो 4 मई 2026 को की जाएगी। और ये पिछले चुनाव से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एक सिग्निफिकेंट चेंज है। और वो चेंज क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जब विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में आयोजित हुए थे उस टाइम पे मल्टीपल फेजेस में हुआ था। जैसे कि इस बार आप देख सकते हो सिर्फ दो फेजेस में ये चुनाव हो रहे, बट इससे पहले दो से ज़्यादा फेजेस में होता था। और ये इसलिए होता था कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन थी पश्चिम बंगाल की, इवन जो आज है वो खासी ख़राब है, खस्ता हालत में है। और लॉ एंड ऑर्डर का या फिर पोस्ट पोल जो वायलेंस होता है चुनाव के बाद या फिर चुनाव के नतीजों के बाद, जो हिंसा पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में हमने देखी है। और पश्चिम बंगाल का ये इतिहास रहा है हमेशा से। तो हमेशा से यानी एटलीस्ट आज़ादी के बाद से या पिछले 30-40 साल से तो ये सब वहाँ पे होता रहा है। तो ये कारण रहा है कि पिछले साल तक या पिछले बार तक चुनाव जो है मल्टीपल फेजेस में होते थे, दो से ज़्यादा। इस बार इसको लेके इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारियां है उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद मात्र दो फेजेस में चुनाव किए जाएंगे। तो उसकी तैयारियां क्या है, इलेक्शन कमीशन कितना तैयार है उसके पीछे। तो इलेक्शन कमीशन ने जैसे ये चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसी समय कुछ बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी इलेक्शन कमीशन ने किए। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उस राज्य के सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करना है, कौन से आईएएस आईपीएस या फिर कौन से जो सिविल सर्वेंट को उनको अगर लगता है कि वो उस पोजीशन में उस स्थान पर अगर फिट नहीं है या उनको दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो बंदा उस जगह पे काम अनबायस्ड होके कर सकता है, तो उसको ट्रांसफ़र वगैरह वो कर सकते हैं। और इस तरीके के कई सारे चेंजेस इस बार हम पश्चिम बंगाल में होते हुए देख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके उन्हें भी देखते हैं। तो बीते संडे को यानी बीते रविवार को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया, टॉप सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर्स को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, राइट। तो उसमें पश्चिम बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी है नंदिनी चक्रवर्ती, उनको रिप्लेस किया गया दुष्यंत नारियाला, जो 1993 के आईपीएस बैच 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। तो वो अभी इंचार्ज रहेंगे विधानसभा चुनाव होने तक। अच्छा, उसके बाद यहीं पे इलेक्शन कमीशन नहीं रुका, उन्होंने होम सेक्रेटरी जो है जगदीश प्रसाद मीना, उनको भी रिमूव कर दिया और उनके जगह पे जो घोष करके है संघमित्रा घोष, उनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पश्चिम बंगाल। ओके, अब इसके बाद और क्या चेंजेस है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन डायरेक्टेड दैट द चेंजेस विल बी इम्प्लीमेंटेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो विथ इमीडिएट इफेक्ट ये चेंजेस है। उसके बाद द ट्रांसफर्ड ऑफिसर्स मस्ट नॉट बी गिवन एनी इलेक्शन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंटिल द एंड ऑफ द पोल। मतलब जब तक चुनाव हो नहीं जाते तब तक ये सारे जो अधिकारी हैं जिनको या तो रिप्लेस किया गया या रिमूव किया गया, उनको कोई भी चुनावी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर ये कहना था कि ये द डिसीजन इज टेकन सोली इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है
जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, डीजीपी वगैरह सब जो पुलिस अफसर भी होते हैं, तो उनका ड्यूटी होता है कि अनबायस तरीके से काम करना। बट भारत जैसे देश में हम हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस अफसर होते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो बायसनेस होता है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है हमारे देश के लिए, बट ये फैक्ट है। ठीक है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन का मानना है कि नए ऑफिसर्स आएंगे, नए लोग आएंगे, तो उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ, किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के तरफ कोई बायसनेस नहीं होगा। तो इसके चांसेस कम होते हैं कि अनबायस होके ही वो लोग ज़्यादातर काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे। ये इलेक्शन कमीशन को उन लोगों के ऊपर भरोसा है। ठीक है। इसके अलावा भी क्या चेंजेस है, चलो वो देखते हैं। तो पुलिस लीडरशिप ओवरऑल, तो ये सबसे बड़ा मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि क्या होता है कि स्टेट पुलिस, देखो जो आईएएस आईपीएस या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, वो फिर भी अलग अलग राज्यों से होते हैं, लेकिन जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट आता है, पुलिस लीडरशिप होती है, मोस्टली जो रूट लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा बहुत अंदर तक उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, और वो बायसनेस भी कई बार हमें देखने को मिलता है देश के हर हिस्से में। मतलब इसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है, ये हर जगह होता है। तो ये बड़ा डिसीजन है कि पुलिस लीडरशिप में भी ओवरहॉलिंग करी गई है। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि मंडे को, तो उसके बाद ईसीआई ने ऑर्डर दिया है कि मेजर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पुलिस लीडरशिप इन द पोल बाउंड स्टेट, यानी कि पश्चिम बंगाल की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पुलिस लीडरशिप में भी बड़े चेंजेस किए गए। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, डीजीपी, उनको रिप्लेस किया गया विथ सीनियर आईपीएस ऑफिसर सिद्धनाथ गुप्ता। अच्छा, ये अभी एज अ इंचार्ज रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता, एज अ डीजीपी। ठीक है, फॉर द स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल। इसके बाद जो कोलकाता शहर है, वहाँ पे जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे, उनको भी चेंज किया गया। अजय कुमार नंद जो है वो अभी देखेंगे। एंड बाकी के जो पुलिस विंग से, वहाँ पे भी चेंजेस करे गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं जानता है सीवियरिटी इलेक्शन जो अभी पश्चिम बंगाल में होना है, और उसको लेके जो चेंजेस है, काफ़ी सेंसिटिव होके इलेक्शन ने अच्छे से तैयारी करके ये चेंजेस करे हैं। अच्छा, ईसीआई सेड दैट पुलिस रिशफल वाज नेसेसरी टू इंश्योर इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट। जो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जिस अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस ऑफिशियल्स जो है, पुलिस प्रशासन जो है, उसमें भी चेंजेस करे जाए। तो अनबायस डिप्लॉयमेंट उस तरह से होगी, वोटर्स जो होंगे उनको कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जब हम वोट करने के लिए बाहर जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि बहुत ज़्यादा डीप इन्फ्लुएंस होता है इन लोगों का, जो कि इलेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, अभी इतने सारे चेंजेस किए, तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इस पर रिएक्शन है, वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि चुनाव आयोग का रुख क्या है। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये जो फैसले हमने लिए हैं, ये दंडात्मक नहीं है, किसी को हम पनिशमेंट नहीं दे रहे उसका ट्रांसफ़र करके या उसको निकाल के, बल्कि ये एक प्रोएक्टिव मेजर है ताकि इलेक्शन ठीक से कंडक्ट हो, उसके बाद वो लोग वापस अपना पोस्ट संभाल सकते हैं। ठीक है। तो जो ईसीआई के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ये बात रिपीट करी कि चुनाव से जुड़ी हिंसा के प्रति जो आयोग है वो जीरो टॉलरेंस रखता है, शून्य सहनशीलता हम उसको लेकर रखते हैं। इसीलिए ये सारे निर्णय लिए गए हैं, खास तौर पर उन राज्यों में जहाँ इससे पहले ये अनुभव उन्हें रहा है कि चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे आगे होता है। ये अनफॉर्चुनेट है पश्चिम बंगाल के लिए, बट ये सच है। तो आयोग के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बड़ी संख्या वहाँ पे तैनात की जाएगी इस बार, और खासकर संवेदनशील जिले जो है पश्चिम बंगाल, जहाँ हिस्टोरिकली ज़्यादा हिंसा हुई है, वहाँ पे ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उनका लक्ष्य साफ है, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराया जाए। अच्छा, राजनीतिक प्रतिक्रिया इसमें क्या है, तो टीएमसी जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो वो उनका विरोध यहाँ पे होना लाजमी है, और वो उसके विरोध में है। तो सत्तारूढ़ टीएमसी ने मतलब जो बदलाव किए गए उस पर कड़ी आपत्ति जताई है। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि जो वरिष्ठ अधिकारी है वो रातों रात उनको अगर हटाया जाएगा, तो ये जो
संघीय ढांचा है उसके भावना के खिलाफ है, जो भारत का संविधान या भारत का संघीय ढांचा है उसके खिलाफ है। और उसमें राज्यसभा में उन लोगों ने बॉयकॉट भी किया इसका विरोध करने के लिए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग के पास अधिकार तो भले ही है, लेकिन ये अधिकार का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, यानी संतुलित होना चाहिए। तो ये टीएमसी का रिएक्शन था। बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में बड़ी अपोजिशन पार्टी भी है और देश की सत्तारूढ़ पार्टी भी है, तो वहाँ बीजेपी का जो स्टैंड है उन्होंने ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वागत किया है। इन फैसलों को लेके इन फैसलों का स्वागत उन्होंने किया है। उनका कहना है कि ये फेरबदल प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए ज़रूरी है और चुनाव के दौरान हिंसा, डर और गड़बड़ी जो मोस्ट प्रोबेबली पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा इस बात का डर होता है, तो उसके ऊपर रोक लगेगी। अच्छा, पार्टी ने भरोसा जताया है कि इस सख्त निगरानी की वजह से जो है निष्पक्ष चुनाव संभव होंगे। अच्छा, इसमें जो बाकी के दल है, वाम दल हो गए, अन्य दल, तो उन्होंने भी चिंता और विरोध इस पे जताया है। अच्छा, ये सब महत्वपूर्ण क्यों है? 2026 का जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है उसके ऊपर ये निर्णय महत्वपूर्ण इसलिए, जो हमने इससे पहले भी इस वीडियो में देखा कि कानून व्यवस्था, प्रशासनिक निष्पक्षता, मतदाता की सूची ठीक से हो जाए, वेरीफाई हो, लोगों को तकलीफ ना हो इलेक्शन वोट डालने में, तो वो सारे चीज़ें थी। ठीक है, तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि जैसे जैसे अभी प्रचार आगे बढ़ेगा, प्रचार तेज़ होगा तो बयानबाजी बढ़ेगी, तो वो सब तो चलते रहेगा। तो इसके ऊपर मैं भी आपके पास जो चुनावी अपडेट है वो लेके हमेशा आता रहूँगा। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा, अब तक आप अगर शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।